हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड सेफ स्टार्टर 60 का क्वेश्चन पैलिंड्रोम फ्लिपिंग। ऑल्सो दिस 27th October 2022 न्यूटन स्कूल इज ब्रिंगिंग इंडियाज प्रीमियर कोडिंग contest where you will have prizes worth 30,000 rupees. You will also get access to free coding courses and internships. Also, the registration is absolutely free. So make sure you get registered for this contest by the link which is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. Chef has a binary string s of length n. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक string s है जिसकी length n है. Okay. In one operation, chef can select two indices I and j where I and j are between 1 and n and flip si and sj. Means convert 0 to 1 and 1 to 0. ठीक है, तो एक ऑपरेशन की डेफिनेशन दी गई है. एक ऑपरेशन में शेफ क्या कर सकता है, कोई भी दो इंडेक्सेस आई और जे सिलेक्ट कर सकता है सच दैट आई और जे जो है वो 1 और n के बीच में हो, मतलब कि इस स्ट्रिंग की लेंथ के अंदर हो, और एस आई और एस जे को क्या करना है, फ्लिप करना है. फ्लिप करने का मतलब क्या है कि अगर 0 है तो 1 करना है, 1 है तो 0 करना है. ठीक है, दो इंडाइसेस की वैल्यू को फ्लिप करना है. एग्जाम्पल, अगर मेरी स्ट्रिंग s जो है वो है 1 0 0 1 0, और अगर एक ऑपरेशन में मैं i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 3 सिलेक्ट करता हूँ तो ये 1 है, ये 3 है. अब इन दोनों को फ्लिप करना है, मतलब s क्या हो जाएगा, ये 1 का 0, ये 0 एज इट इज रहेगा, ये 0 का 1 और ये 1 और 0 एज इट इज रहेगा. तो एक ऑपरेशन के बाद मुझे ये स्ट्रिंग मिलेगी. फाइंड इफ इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट s to a palindrome by applying the above operation any possibly 0 times. तो हमें एक स्ट्रिंग s जो दी गई है, क्या हम उसको एक पैलिंड्रोम में कन्वर्ट कर सकते हैं by applying this operation any number of times we want. ठीक है, अगर हो सकता है तो यस प्रिंट करना है, अगर नहीं हो सकता तो नो प्रिंट करना है. इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस. सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग s, और नेक्स्ट लाइन में स्ट्रिंग s दी गई है. ठीक है, आउटपुट में अगर पॉसिबल है तो हमें यस प्रिंट करना है, और नहीं पॉसिबल है s को पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करना तो नो प्रिंट करना है. पैलिंड्रोम की डेफिनेशन आखिरी में दी गई है. हमें पता है पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, अ स्ट्रिंग विच रीड्स द सेम व्हेन वी रीड इट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड और एंड टू स्टार्ट इज कॉल्ड अ पैलिंड्रोम. ठीक है, कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए. आई होप क्वेश्चन क्लियर. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करता है. सो अब यहाँ पे अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो जैसे कि स्ट्रिंग s है, उसको हम क्या पैलिंड्रोम में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये बताना है. स्ट्रिंग s जो है वो बाइनरी स्ट्रिंग है, मतलब कि इसके सारे कैरेक्टर 0 या 1 है. अब किस तरह से हम इसको पैलिंड्रोम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय परफॉर्मिंग एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस. नंबर ऑफ ऑपरेशंस पे लिमिटेशन नहीं है, 0 परफॉर्म करे, 1 परफॉर्म करे, 2 परफॉर्म करे, एनी. एक ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है कि दो इंडेक्सेस को सिलेक्ट करो फ्रॉम द स्ट्रिंग s, दो डिफरेंट इंडेक्स को, और उनकी वैल्यूज को फ्लिप कर दो. मतलब कि 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो. ठीक है, ऐसे कितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करके क्या हम इसको पैलिंड्रोम में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं. पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, द स्ट्रिंग रीड्स द सेम व्हेन वी रीड इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जो स्ट्रिंग है, अगर मैं उसको सेंटर में से डिवाइड कर दूं तो बिकॉज लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सेम रीड होता है, तो अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट रीड करके यहां पे रख दूं तो सेम आना चाहिए. इसका मतलब ये बिट और ये बिट सेम होगी. राइट टू लेफ्ट लिखने का मतलब क्या है कि इसको इस तरह से फ्लिप कर देना, तो यहां पे जो बिट होगी वो यहां पे आ जाएगी, यहां पे होगी वो यहां पे आ जाएगी, यहां पे होगी वो यहां पे आ जाएगी. इसका मतलब अगर ये पैलिंड्रोम है तो ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, एंड सो ऑन अप टू ये दोनों सेम होंगे. फॉर एग्जाम्पल 1 0 1 0 0 1 0 1. अब देखो, ये लेफ्ट टू राइट रीड करो या राइट टू लेफ्ट रीड करो, दोनों सेम है. बिकॉज यहाँ पे अगर मैं सेंटर से डिवाइड करूँ तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है. ठीक है, इसीलिए लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट रीड करने पे सेम आंसर आ रहा है. तो इसका मतलब यहाँ पे एक चीज समझो, अगर मुझे एक ऑपरेशन में दो इंडेक्सेस को फ्लिप करना है, तो अगर यहाँ पे अगर मैं 0 इंडेक्स बात करूं तो यहाँ पे जो ith बिट है वो यहाँ की n-i-1 के बराबर होनी चाहिए. ठीक है, अगर मैं ith बिट यहाँ पे जो होगी वो n-i-1 बिट के बराबर होनी चाहिए. ठीक है, तभी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट रीड करने पे सेम आंसर मिलेगा. अब एक बात समझो, अगर ये 0 है ith बिट और n-i-1 बिट 1 है, ठीक है, इसका मतलब ये पैलिंड्रोम फॉर्म नहीं करेगा, मुझे किसी एक की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा. अगर मैं इन दोनों को फ्लिप कर दूंगा तो कोई फायदा नहीं है. ये 0 है, ये 1 है, मैंने दोनों को फ्लिप कर दिया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, इसका कोई फायदा नहीं है.
या तो मैं इसको 1 कर दूं तो दोनों 1 हो जाएंगे, या इसको 0 कर दूं दोनों 0 हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर i और n माइनस आई माइनस 1 बिट सेम नहीं है तो किसी एक को ही फ्लिप करने की जरूरत है, दोनों को करने का मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पार्ट को एज इट इज रहने देंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पार्ट पे हम इटरेट करेंगे। अगर ith इंडेक्स की वैल्यू n माइनस आई माइनस 1 के बराबर है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर वो ith इंडेक्स की वैल्यू n माइनस आई माइनस 1 के बराबर नहीं है तो उसको फ्लिप करना पड़ेगा। अब हमारे पास यहाँ पे जितनी भी बिट्स यहाँ पे ith बिट n माइनस आई माइनस 1 के बराबर नहीं है उसको फ्लिप करना पड़ेगा। अब एक ऑपरेशन में हम 2 बिट्स को फ्लिप कर सकते हैं। इसका मतलब द नंबर ऑफ बिट्स विच आर रिक्वायर्ड टू फ्लिप इन ऑर्डर टू मेक द पैलिंड्रोम शुड बी इवन। ठीक है, यहाँ पे अगर 4 बिट्स ऐसी होगी जिनको फ्लिप करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक देम इक्वल टू n माइनस आई माइनस 1 इंडेक्स, तो मैं पहले 2 को फ्लिप करूंगा फिर 2 को फ्लिप करूंगा तो पूरा सेम हो जाएगा। अगर ऑड होंगे तो नहीं हो पाएगा, देयर इज अ कॉर्नर केस, वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, लेट सपोज 1 0 1 1, ठीक है, 1 0 1 1 अगर ये मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है, तो ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों भी सेम नहीं है, ये दोनों सेम है, तो दो ये और ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक ऑपरेशन में इन दोनों को फ्लिप कर दूंगा, मतलब ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये पैलिंड्रोम हो जाएगी। लेकिन अगर इसी की जगह ऑड है 1 1 1 1 1 0 0 0, तो अब देखो ये दोनों सेम है बट ये और ये 3 सेम नहीं है, तो मान लो मैंने इन दोनों को फ्लिप कर दिया एक ऑपरेशन में, ठीक है। अब ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, बस ये एक ही सेम नहीं है। तो अब एक बिट को फ्लिप करने का मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर मुझे इसको फ्लिप करना है तो ऑप्शन नहीं है, इसके साथ मुझे किसी को पेयर अप करना पड़ेगा। जैसे ही मैं पेयर करके दूसरी को फ्लिप करूंगा तो उसका काम बिगड़ जाएगा। जैसे कि मैंने इसको और इसको फ्लिप किया तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये और ये तो सेम हो गए लेकिन ये और ये डिफरेंट हो गए। तो इसका कहने का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ बिट्स विच आर रिक्वायर्ड टू फ्लिप इन ऑर्डर टू मेक इट पैलिंड्रोम शुड बी इवन, तभी हम इसको पैलिंड्रोम में कन्वर्ट कर पाएंगे। दैट्स द लॉजिक। नाउ कॉर्नर केस ये है कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ ऑड हुई तो हम हमेशा स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम में कन्वर्ट कर पाएंगे। कैसे, अगर स्ट्रिंग की लेंथ ऑड है जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो जो सेंटर वाला कैरेक्टर है उसका किसी के साथ पेयर अप नहीं है, ठीक है। ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन ये 0 हो या 1 हो दोनों चल जाएगा। इसका मतलब 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी सेम है, ये डिफरेंट है, ये सेम है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, एक ही बिट को फ्लिप करना है इसको, तो इसको मैं सेंटर वाली बिट के साथ पेयर अप करके फ्लिप कर दूंगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये पैलिंड्रोम हो गई। कहने का मतलब क्या है कि जब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑड है तो सेंटर वाली बिट डज नॉट फॉर्म अ पेयर विथ एनी अदर बिट। तो हम क्या कर सकते हैं, जिन ith बिट को n माइनस आई माइनस 1 के बराबर नहीं है और जिनको फ्लिप करना है उसको हमें सेंटर वाली बिट के साथ पेयर अप करके फ्लिप कर दूंगा। एंड रिजल्ट में सेंटर वाली बिट 0 रहे 1 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो बेसिकली हमें क्या करना है, अगर n मॉड्यूलो 2 1 है तो यस प्रिंट कर देना है, वरना हमें क्या करना है, i को 0 से n/2 माइनस 1 तक हमें ट्रैवर्स करना है, और जहां पे भी लेट सपोज m को मैं 0 करता हूं, इफ s ऑफ i इज नॉट इक्वल टू s ऑफ n माइनस आई माइनस 1 तो m प्लस प्लस करना है, ठीक है। ऑड लेंथ है तो डायरेक्टली यस प्रिंट कर दो, वरना कितने बिट्स को फ्लिप करने की जरूरत है वो m के जरिए काउंट कर लो। अगर m की वैल्यू इवन हुई तो यस प्रिंट कर देना, अगर ऑड हुई तो नो प्रिंट कर देना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक फॉर लूप लगेगा बिग O ऑफ n, समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस 2 × 10 के पावर 5 से कम दिया गया है, तो गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन और कंसेप्ट दोनों क्लियर है। इंप्लीमेंटेशन काफी इजी है, वैसे भी मैंने सूडो कोड यहाँ पे दिखा दिया है और पूरा इंप्लीमेंटेशन कमेंट्स में दिया गया है। थैंक यू।